हिबा एक समझदार और पढ़ाकू किस्म की लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले ही वो घर में शिफ्ट हुए थे। आज हिबा ने अपनी मामा के साथ किचन में मदद करवाई और जब खाने और दीगर कामों से फारिग हुई तो अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है, बाकी की तैयारी भी कर ली जाए। वो पढ़ाई में मशगूल हो गई। जरा देर में उसको एहसास हुआ कि उसे कोई देख रहा है, और वो भी साथ रखी हुई अलमारी के ऊपर से। जैसे उसे डरते डरते अलमारी के ऊपर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो फिर से अपना काम करने लगी। उसको फिर वही महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अब एकदम से ऊपर देखा तो वाकई एक भयानक औरत अलमारी पर बैठी हुई उसे घूर रही थी। वो चीखती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। उसके मामा और बाबा टीवी लाउंज में बैठे हुए शायद न्यूज़ देख रहे थे। बेटी की आवाज सुनकर दौड़े। हिबा भागते हुए अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और बड़ी मुश्किल से जो उसके साथ हुआ वो बताया। माँ ने कुछ कुरानी आयात पढ़कर बेटी पर फूंकी और बाप दौड़कर हिबा के कमरे तक पहुंचा। कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। माँ बाप ने हिबा को समझाया कि तुम थक गई हो बेटा, आराम करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगले चंद दिन हिबा के लिए बहुत भारी थे। वो अपने कमरे में अकेले जाने से डरती थी और अक्सर अपनी माँ के साथ ही रहती। उसके वालिदैन ने सोचा कि शायद न घर की वजह से वो थोड़ी सहमी हुई है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मौलवी साहब को बुलाकर घर में कुरानी आयात की तिलावत भी करवाई, जिससे हिबा को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन एक शाम जब हिबा अपनी किताब ढूंढने अपने कमरे में गई तो अलमारी के दरवाजे पर उसे एक पुराना मुरझाया हुआ फूल मिला। उसका रंग गहरा हो चुका था और उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। हिबा को वो फूल देखकर अजीब सा लगा। उसने वो फूल उठाया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने भी वो फूल पहली बार देखा था। उन्होंने कहा, बेटा ये फूल कहाँ से आया? हमने तो ऐसा कोई फूल घर में देखा ही नहीं। हिबा को वो रात याद आई जब उसने उस औरत को अलमारी पर देखा था। क्या ये दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे कमेंट्स में बताएं और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी और इसका अगला हिस्सा आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।